PV real equal to nRT। ये बेटा रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में फर्क होता है। रियल वॉल्यूम रियल वॉल्यूम इज लिटिल मोर एज कंपेयर टू आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम बहुत कम होता है ना? यस सर। अच्छा, सो व्हाट इज V आइडियल? V आइडियल इज व्हाट बेटा? nRT अपॉन P हो जाएगा। P नीचे ले लिया, nRT अपॉन P। V रियल क्या है ये? तो V रियल क्या हो जाएगा बेटा? V रियल हो जाएगा आपका nRT अपॉन P। बट इज दिस करेक्ट? रियल आइडियल वॉल्यूम एंड रियल वॉल्यूम आर नॉट सेम, राइट? यस सर। This one is less and this one is more. Why is this one less? Because ideal में प्रेशर ज्यादा रहता है बट रियल में प्रेशर कम रहता है। बिकॉज आई टोल्ड यू, मैंने दीवार पे टकराया था, देखो मैंने बताया था रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम के बारे में। यस सर। कुछ याद आ रहा है? आई नो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग गैप बिकॉज वी वर कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन नॉट, बट आई होप यू आर ओके विद, यू रिमेंबर दिस पार्ट एट लीस्ट। What did I talk about? Z. Z is a compressibility factor. Compressibility factor मतलब how easily can I compress the gas, है ना? What is the value for Z for an ideal gas? Ideal gas के लिए compressibility factor is 1 because PV ideal is equal to nRT, right बेटा? मतलब प्रोडक्ट और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये हो जाएगा PV अपॉन आइडियल अपॉन nRT इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ऐसे होता है ना ये? अच्छा, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट Z। दिस इज नथिंग बट Z। Z is equal to PV ideal upon nRT। अब मैं रियल के लिए रियल के लिए भी Z ऐसा होगा ना? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV रियल अपॉन nRT। PV रियल अपॉन nRT होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। nRT अपॉन P। nRT अपॉन P क्या है? V आइडियल। nRT अपॉन P is V आइडियल। तो ये क्या हो जाएगा? P नहीं, this is going to become V real upon V ideal Z which is compressibility factor। अब ये V ideal कहां से आया? यहां से आया। ये बेटा ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं करके बताता हूं। How will I write this one? Z is equal to V real upon nRT upon P। ये P को मैं डिनोमिनेटर पे ऐसे ला सकता हूँ ना बेटा? I can bring this P in the denominator by doing this. Yes, sir. Basic mathematics बेटा, this is basic maths, right? Yes sir। Yes sir। What is nRT upon P? It is V ideal। तो मैं क्या करेगा इधर? V real upon V ideal लिख लूंगा और ये हो जाएगा Z मेरा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो बस ऐसे ही अपने को ये करने का है। यहाँ ये दो लिखो एंड यहाँ के बाद वो लिखो एंड यू विल गेट इट। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन Z is equal to 1। So for any gas, if you want to find out the compressibility factor, what will we do? We will divide its real volume upon its ideal volume। बेटा real volume is more as compared to ideal volume, right बेटा? तो generally compressibility factor will be greater than 1, है ना? ये बेटा अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो रेशियो मेरा 1 से ऊपर आएगा ना? ग्रेटर देन 1 आएगा ना रेशियो? यस सर। यस सर। ऊपर 4 है नीचे 2 है, आंसर क्या आएगा? 2। ऊपर 5 है नीचे 3 है, आंसर 1 से ज्यादा आएगा ना? अगर ऊपर 2 है और नीचे 4 है तो आंसर मेरा 0 पॉइंट पे 1 से कम आएगा ना बेटा, है ना? यस सर। What does this mean for ideal gases? Sorry, for real gases.
for real gases, if Z is greater than 1, that means it is very difficult to compress a real gas, right? Now when I talk about compression, ये लिख लिया बेटा तो बताना, then I'll go ahead with the next topic. Guys, समझा तुम लोग को ये? Yes, Yes, sir. sir. Is this only the first? This is only the first batch, right? क्योंकि दूसरी बैच में मैंने ये फिर से शुरू किया, जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे वो लोग नहीं है ना इस बैच में? नहीं, आई गेस दीज आर दो स्टूडेंट जिनको मैं पहले दिन से ये पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, और यहाँ तक सबको मैंने पढ़ाया हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सर ये देखते हैं. So guys, compression of a gas, it is difficult to compress a real gas. Problem is, ideally हम लोग बात करें तो वॉल्यूम हम लोग जीरो कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम उसको बहुत कम कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस बोलते हैं उसको आइडियल गैसेस को. बट रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? मतलब इसका ऐसा है कि आप किसी आपने वो वीडियोस देखे हैं जहाँ पे एयर प्रेशर की वजह से चीजों को तोड़ा जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से बड़े से बड़े कैन्स को, बड़े से बड़े हैवी से हैवी मेटल को क्रश कर देते हैं वो लोग बिकॉज ऑफ न्यूमेटिक प्रेशर. एयर प्रेशर जो मशीन्स यूज करते हैं, such machines are called as pneumatic machines. I don't know if you are aware of it. ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखोगे. न्यूमेटिक प्रेशर करके एक चीज होती है, देन हाइड्रोलिक प्रेशर करके एक चीज होती है. वहां पे वाटर प्रेशर की मदद से चीजों के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है. ये बेटा इंडस्ट्री में तो कितने सारे मोल्ड्स वगैरह कुछ बनते हैं, राइट? वो बिना प्रेशर के आप मेटल को मोड़ सकते हो क्या? नहीं. No, sir. राइट. तो गैस का प्रेशर इज अ वेरी नाइस थिंग, यू नो दैट. गैस का प्रेशर इज समथिंग वेरी हैवी. बेटा किसी दिन बहुत तेज हवा चलती है तो यू कैन फील द एयर टचिंग योर फेस एंड गोइंग. Sometimes you cannot even control the umbrella when it is flowing. The air is flowing strongly, right? Yes, sir. Your Yes. dupattas and your shirts and t-shirts along with it. देखा है कभी वो? What is the proof? What does that mean? It means air has good pressure, और उसको अगर हम क्लोज कंटेनर में करके करेंगे तो और ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं हम लोग. अब मेरा मकसद क्या है? टू लिक्विफाई द गैस. liquefaction of gases. बेटा liquefaction of gases का मतलब क्या होगा? I want to convert gas into liquid. Physical transformation, no chemical reaction involved over here. Okay, physical state transformation from liquid to gas. Sorry, from gas to liquid. Is it easy? Yes or no? No. Why do you think it is not easy, beta? सर हमें एकदम लो टेम्परेचर पे ले जाना होता है. बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा बच्चे आपने. तो अभी देखो, अभी आपके और मेरे बीच में एयर है. अब मैं एकदम जोर से प्रेशर लगा रहा हूँ, ये गैस लिक्विड हुई क्या? जो भी No, गैस है नहीं. ये लिक्विड हुई. मैं प्रेशर लगाया ना बेटा, तुम लोग के सामने लगा रहा हूँ. देखो प्रेशर बहुत, मैं एकदम जोर से दबा रहा हूँ. प्रेशर था, ये देख कितना जोर से प्रेस किया मैंने उसको, और वो अंदर वाला गैस लिक्विड हुआ. No, sir. नहीं. No, sir. What does this mean? कि गैस को लिक्विड करने के लिए I will need some specific temperature and pressure, right? मैं अंधाधुंध प्रेशर लगाऊंगा तो मेरा गैस लिक्विड नहीं हो रहा है. क्यों? बिकॉज अभी क्या है? रूम टेम्परेचर है. What is room temperature? Somewhere around 25 degrees Celsius. Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा रूम टेम्परेचर 25 to 20 डिग्री सेल्सियस है ना? Yes. हाँ सर. Yes, sir. आपको पता है ये? ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर यूज करना है और टेम्परेचर डायरेक्टली दिया नहीं और वो लोग ने बोला है कि कंडीशन इज एट रूम टेम्परेचर, तो उसको टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस लेके उसको केल्विन में कन्वर्ट करना. 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज हाउ मच? 273.15 plus 25. ठीक है, 0.15 को थोड़ा इग्नोर करो. अरे तो मेरे को ये मत पता बेटा, मुझे ये बता उसका एडिशन कितना आता है. 273 plus 25 कितना होता है? 298 केल्विन. ठीक है,
तो ये दो नंबर्स याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन। दिस इज योर नॉर्मल रूम टेम्परेचर व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड इन न्यूमेरिकल्स, जहां पे टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा और बोलेंगे कि इट इज एट रूम टेम्परेचर। याद रहेगा बच्चे सब लोग को? लिख लिया सबने? Yes, sir. तो बेटा जाहिर सी बात है कि रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस लिक्विफाई नहीं हो सकते इजीली, दे नीड मच लो टेम्परेचर। व्हाई डू यू गाइस थिंक कि और कम टेम्परेचर पे ही गैस लिक्विफाई होगा? ऐसा क्यों लगता है बेटा कि लो टेम्परेचर पे ही गैस लिक्विफाई होगा? एनी रैंडम थॉट? हमने गैसेस के बारे में इतना पढ़ लिया, अभी गैसेस को हम इतने अच्छे से जानने लगे हैं अभी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रेशर तो लगेगा बट उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम लगेगा? तो टेम्परेचर कम क्यों करना पड़ता है बेटा, मेरे को बताओ। कि वो सर क्या बोलते सर, कंडेंस होगा। कंडेंस होगा, ओके, वेरी गुड। कंडेंस के कब होगा बेटा? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। यस सर। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास कब आएंगे? जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा। टेम्परेचर कम करने से क्या मैं कम कर रहा हूँ बेटा? उसका काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी, यस ये सर। बेटा काइनेटिक थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, Yes, केटीजी पढ़ा है ना मैंने, केटीजी, यस सर। Yes. right? So the kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the temperature. The kinetic energy is directly proportional to temperature. Sorry guys, sorry for the disturbance. My grandmother is a bit crazy. ठीक है? So ये देखो बेटा, kinetic energy is directly proportional to temperature. Yes, sir. तो अगर मैंने टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बेटा मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मतलब उनका मोशन स्लो होगा, कम होगा, Yes, sir. राइट? तो अगर मोशन स्लो होगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। कोई चीज एकदम वाइब्रेट कर रही है और कोई चीज एकदम शांत हो रही है तो सेटल हो रही है, और वो सेटल हो रही है तो पास में आ रही है। और गैस मॉलिक्यूल जब पास में आते तो किस स्टेट में जा रहे हैं? लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। Good check. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दो चीजों पे ध्यान रखना है, प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर डिक्रीज करना है। ये दो कंडीशंस हम साइमल्टेनियसली करेंगे तब जाकर के गैस लिक्विफाई होगा। अब ऐसा होगा क्या बेटा? अभी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, मैंने 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया और मैं कंटिन्यूअसली प्रेशर उसका मैंने से 100 atm 200 atm कर दिया, गैस लिक्विफाई हो जाएगा? No, sir. Why are you saying no, beta? 100 and 200 atm is a very high pressure, beta. Yes, sir. So this is something very special about gases. This is something very special about gases जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। बेटा there is something called as critical temperature. There is something called as critical temperature. Critical temperature. Now, what do I mean by this word critical temperature? Critical temperature is that temperature of the gas at which the gas just starts converting into liquid. It starts converting into liquid. अगर critical temperature नहीं है, for example, X गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। बेटा 5 डिग्री सेल्सियस बहुत लो टेम्परेचर होता है, आपने कभी देखा नहीं होगा आपकी जिंदगी में, बिकॉज हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे 5 डिग्री सेल्सियस कभी टेम्परेचर जाएगा नहीं, राइट? यस कोई अगर यूपी या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में कभी ठंडियों में गया होगा, वहां पे उन्होंने ठंडी महसूस की होगी, यहाँ पे तो कुछ ठंडी नहीं होती है ना। तो अपना क्या बोलते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो टेम्परेचर, ओके। अब ऐसे टेम्परेचर पे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, ऐसे टेम्परेचर पे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अब 5 डिग्री सेल्सियस उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, मैंने 5 डिग्री सेल्सियस पे 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया, तब जाके वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ठीक है। इमेजिन करो, दो सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको। 5 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 10 atm प्रेशर लगाया, गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, कन्वर्जन होगा लिक्विड में। प्रेशर देखो, मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 10 से 50 कर दिया है।
यहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा। नो सर, क्योंकि वो मैं इसको temperature 150 भी कर दूंगा ज्यादा ना, है। मैं इसको 250 भी कर दूंगा, मैं इसको 350 भी कर दूंगा, मैं इसको 1350 ATM भी कर दूंगा, तो भी ये मेरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी पहले। वो कब कम होगी? एट 5 डिग्री सेल्सियस। Now why am I saying this? बेटा, at the day's end, gas is made up of matter. हम लोग states of matter पढ़ रहे हैं, right? Gas is Yes. made up of matter. Matter में there are molecules, there are atoms, right? अगर आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो, उनका अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो भी तो एक्सटर्नली पुश करेंगे, है बेटा? आप लोकल ट्रेन में जाते हो, जब आपको कोई धक्का देता है तो आप उसके धक्के के साथ चले जाते हो क्या? आप थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो, राइट? Yes, टपली yes. मारते हो, बाहर Yes, खींचते sir. हो, है ना बेटा? भाई ऐसा मत करो बेटा ट्रेन में, ठीक है? तो जब कोई आपको धक्का मारता है, तब आप उसको रेजिस्ट करते हो। तो अगर एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका लॉ है बेटा, ये न्यूटन का लॉ है ना? Yes, sir. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी मैं अगर आपको थप्पड़ मारूंगा, तो आप ऑब्वियसली मुझे वापस मारोगे नहीं, बट आप अपने आप को तो बचाओगे, है ना? Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है ना? अभी नेक्स्ट सैटरडे को अपने एग्जांपल करके देते हैं। मैं किसी एक को थप्पड़ मारूंगा, आप बच के दिखाना मेरे से, ठीक है बेटा? Who is volunteering for this? आर्यन, तुम वॉलंटियर करोगे बेटा? नहीं सर। नहीं? अरे यार, मैं बहुत हल्के हाथ से मारता हूँ, सच्ची, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अच्छा, कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग बेटा। तो अभी माय पॉइंट ओवर हियर वाज कि अगर गैस का काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो रहा है, तो आप उस पे कितना भी प्रेशर लगाओ ना, गैस उसको रेजिस्ट कर रहा है। बोला, अरे भाई क्या दिक्कत है तुमको, क्यों प्रेशर डाल रहे हो मेरे ऊपर? बट अगर गैस का अगर उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हर एक गैस को 5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको प्रेशराइज किया, तब उसके अब वो बहुत वीक है। अब एकदम मेरे जैसा कोई पतला दुबला आदमी रहेगा और उसको आप बहुत प्रेशर लगाओगे, तो चला जाएगा बेटा प्रेशर के साथ, है ना बेटा? अब तुम्हारे जैसा कोई हट्टा कट्टा रहेगा, वो रेजिस्ट भी कर पाएगा थोड़ी देर के लिए। मेरे को तो हल्का धक्का देगा, मैं तो चला जाऊंगा बेटा, मैं तो इतना दुबला पतला हूं, है ना? आपने देखा भी मुझे सैटरडे संडे को। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये मॉलिक्यूल्स दे विल रेजिस्ट कब तक? जब तक उनका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता है। सो आउट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, व्हाट हैव वी कम टू नो अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज दैट टेम्परेचर फॉर अ गैस at which the gas starts converting into liquid. Am I clear with this, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका मैं एक और डेफिनेशन देता हूं, इसका मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूं। Critical temperature is that temperature above which the gas just cannot be converted to liquid. Critical temperature is that temperature above which any amount of pressure will not be able to convert the gas into liquid. Did you understand the language which I used? No. Suppose a temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वो बोल रहा है कुछ नहीं होता मेरे को। फिर आपने टेम्परेचर कम किया 2 से 19 डिग्री सेल्सियस, आप प्रेशर और इंक्रीज कर रहे हो, वो बोलता है हाँ, गिव मी सम क्या बोलते हैं स्पोर्ट। वो आप फिर से टेम्परेचर कम करके आपने 8 डिग्री सेल्सियस, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वो बोल रहा है कि नहीं रे भाई, क्या मस्ती कर रहा है, नहीं चलेगा मेरे को लिक्विड स्टेट में। आपने टेम्परेचर डिक्रीज करके कर दिया -3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिक्रीज करके -3 डिग्री सेल्सियस किया, और अब आपने हल्का सा प्रेशर लगाया। ये बोलेगा आई गिव अप, आई विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। So this -3 degree Celsius is what beta? वो गैस का critical temperature. So what is the definition goes? Critical temperature is that temperature above which, इस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे आप कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो इसके नीचे किसी भी टेम्परेचर पे गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं, बट इसके ऊपर मैं किसी टेम्परेचर पे इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना भी प्रेशर लगा लूं। Yes, sir. ओके? परफ्यूम का भी वैसे होता है। Yes, sir. क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? परफ्यूम का
परफ्यूम बहुत प्यारा होता है बेटा। परफ्यूम को बॉटल में हम लोग रखते हैं इन लिक्विड स्टेट, उसको फुसफुस करके क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं और अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो जब हम उसको फुसफुसाते हैं बेटा, तब वो गैस के रूप में लिक्विड ड्रॉपलेट से आता है, पर वो बहुत वोलेटाइल होता है, तो वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। सर उसको लिक्विफिकेशन के मदद से करते हैं, मतलब गैस टू लिक्विड, फिर उसको मतलब परफ्यूम इज एक्चुअली नॉट गैस, इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड। देयर इज अ डिफरेंस बेटा। वोलेटाइल लिक्विड मतलब बेटा दारू, ये बेटा दारू को ग्लास में डाला तो उसका खुशबू दूर तक आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है उसका मॉलिक्यूल। परफ्यूम भी सेम है बेटा, परफ्यूम है तो लिक्विड, बट उसको जब हम अपने बॉडी पे स्प्रे करते हैं वो जल्दी से उड़ जाता है। वो इंजेक्शन के टाइम पे लगाते थे बेटा स्पिरिट, ये Yes, sir. है ना, वो भी लिक्विड रहता है, बट उसको बदबू कितना दूर दूर तक आता है ना। वो एड्स में नहीं दिखाते, एड्स का वो लड़का 10 किलोमीटर दूर से जा रहा है, लड़की ऐसे करती है। क्यों? क्योंकि वो गैस के रूप में उसके पास उसके नाक तक आ रहे हैं, है ना, बिकॉज दैट लिक्विड इज अ वोलेटाइल लिक्विड, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। यस अथर्व, yes, sir. समझे? Yes. अच्छा, सो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं, नहीं लिखेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, लिखेंगे. sir. जी लिखें। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर फॉर अ गैस। Critical temperature is that temperature for a gas critical temperature is that temperature of a gas above which any amount of pressure above which any Sir, amount again of repeat. क्या बोल रहे बेटा? Sir, एक बार और रिपीट करो. बिल्कुल करेंगे बेटा। Critical temperature is that temperature of a gas. Critical temperature is that temperature of a gas above which any amount of pressure will not be able to convert the gas into liquid. देख लिया बेटा? Yes, sir. इसका एक और डेफिनेशन, सिंपल वाला डेफिनेशन क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस एट विच द गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये सिंपल है, बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा जो मैंने आपको पहला वाला दिया है, ठीक है? अरे बेटा, यस सर। है ना? अच्छा, अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपने जो प्रेशर लगाया, प्रेशर जिस प्रेशर पे वो लिक्विड कन्वर्ट स्टार्ट हो गया, दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर। सिंपल सी बात है, राइट? Yes, sir. यस सर। Critical pressure is what? It is the pressure applied at critical temperature at which the gas starts converting into liquid. मतलब ये टेम्परेचर भी मैंने सिर्फ 1 atm लगाया, वो लिक्विड नहीं कन्वर्ट हुआ, तो मुझे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा ना प्रेशर बेटा। तो वो प्रेशर जहां में इंक्रीज हुआ और स्टार्ट लिक्विड कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गया, दैट इज योर क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है बेटा? यस सर। सर Yes. यहाँ बेटा बोलो। सर अगर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रहेगा तो तभी भी लिक्विफाई होएगा ना? लिक्विफाई होगा, यस। क्रिटिकल प्रेशर, बट वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे होना चाहिए। इससे दूसरे टेम्परेचर पे कितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल प्रेशर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल प्रेशर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर तो एनीथिंग इज गुड। समझ रहे हो बेटा? यस सर। अच्छा, so the volume occupied by the gas at critical temperature and critical pressure will be termed as critical volume of the gas. यस Yes, sir. ना बेटा? तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस का जितना वॉल्यूम रहता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है बेटा, ये सब लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस
at critical pressure and critical temperature is termed as critical volume. Is termed as critical volume. सर एक बार रिपीट करो वो. Volume of the gas, volume occupied by the gas. Volume occupied by the gas at critical temperature. Volume occupied by the gas at critical temperature and critical pressure. Volume occupied by the gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume of the gas. Is known as critical volume of the gas. ये क्या बनाया बेटा मैंने बोर्ड पे? ग्राफ. ग्राफ. वॉल्यूम का ग्राफ. प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ at different temperatures, at constant temperatures but different constant temperatures. So this can be called as an isotherm. A graph which is plotted at constant temperature values is called as isotherm. Therm means temperature. ठीक है? अच्छा. T is equal to 50 degrees Celsius. T is equal to 31.9 degrees Celsius. T is equal to 21 degrees Celsius. Random numbers दिया बेटा, ऐसे ही random numbers. ये देख बेटा, ये suppose कोई गैस है. Suppose this is some gas X. X गैस है ये, ठीक है? अभी X गैस का जो critical temperature है वो है 31.9 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. दिस इज मीनिंग दैट दिस इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. ठीक है बेटा? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन प्रेशर बट इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. अभी ये टेम्परेचर पे व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर देयर इज गोइंग टू कम अ पॉइंट, देयर इज गोइंग टू कम अ पॉइंट वेयर द गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर. ये प्रेशर के बाद मैं कितना भी प्रेशर बढ़ाऊं, मेरा गैस क्या होगा बेटा? वो लिक्विड हो जाएगा. वो इस प्रेशर के बाद लिक्विड होगा. अब देखो ये दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर. अब इस टेम्परेचर के नीचे मैंने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, इस प्रेशर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. यहां तक वो लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस ये स्टेट में था. उसके बाद मैंने जब प्रेशर इंक्रीज किया, सिर्फ लिक्विड 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 इतने जोन में वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में रहता है. यहाँ पे वो लिक्विड एंड गैस में रहता है और यहाँ पे वो सिर्फ गैस स्टेट में रहता है. बेटा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई एम रियली सॉरी, मेरे को कॉल आ रहा है. यस, क्लाइंट्स लोग कॉल करते हैं. कैसे बेशर्म क्लाइंट्स होते हैं. ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा बहुत समझा ना तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी टेम्परेचर पे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपने यहाँ तक वो गैस है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, बट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज योर क्रिटिकल प्रेशर. और उसके बाद जब आप प्रेशर इंक्रीज करते रहते हो, माय गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. ये रीजन में मेरा गैस लिक्विड हो जाएगा पूरा. इसके नीचे एक टेम्परेचर है, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, the gas it started converting into liquid. तो यहां से यहां पर वो लिक्विड एंड गैस कोएग्जिस्ट करेगा. मतलब अब प्रेशर इंक्रीज किया तो सारा का सारा गैस एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना बेटा. यस सर. राइट? प्रेशर इंक्रीज किया क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो मतलब मैंने जैसे ही क्रिटिकल प्रेशर किया, वो गैस लिक्विड बन जाएगा. ऐसा होता है क्या? वो कार्टून्स में होता है. No, रियल लाइफ में क्या? नहीं, Yes, राइट? sir. इट विल टेक टाइम ना फॉर द एंटायर वॉल्यूम टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड.
तो इन दिस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन में द गैस इज को एग्जिस्टिंग इन लिक्विड एंड गैस फेज। उसके बाद जब मैंने और प्रेशर इंक्रीज किया तब मेरा पूरा गैस ट्यूब लिक्विड 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 में रहना है। ये समझ में आ गया ग्राफ तुमको थोड़ा सा? देख बेटा, यहाँ पे गैस गैस है, यहाँ पे लिक्विड एंड गैस है, और इसके बाद सिर्फ गैस लिक्विड ही लिक्विड है। कहाँ पे? क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, यहाँ पे इस रीजन में तो सिर्फ गैस ही गैस है। वो मैंने बहुत ज्यादा बर्बादी कर दी ना इसके अंदर। ग्राफ समझा गाइस? यस सर। फिर से समझाऊं? अगर नहीं समझाए तो प्लीज। यस हाँ सर, फिर से सर। समझाओ। बोलते हो। चलो मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है? कोई गैस है, कोई भी गैस है, आई डोंट नो, ए गैस, अ गैस इज हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ से 31.2 डिग्री सेल्सियस। रैंडमली, मैं बस रैंडमली ले रहा हूँ, 31.2 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे गैस का ग्राफ मैंने सपोज लिया टेम्परेचर एट 41 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में कन्वर्ट होगा बेटा ये? नो। इसका ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा ग्राफ रहेगा इसका। ए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बेटा, बॉयल्स लॉ। यस। बॉयल्स लॉ में बताया था मैंने ये आपको, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब देख, यस सर। हाई प्रेशर पे लो वैल्यू, लो वॉल्यूम, एंड लो प्रेशर पे हाई वॉल्यूम, है ना? बट लिक्विड कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब लेट अस सी एट टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेल्सियस। 31.2 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज किया, मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज किया at a particular pressure, at a particular pressure, this value of pressure PC is your critical pressure। ये पॉइंट पे ना मेरा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो शुरू होगा, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ या फिर कांस्टेंट रख रहा हूँ या फिर थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा? माय गैस इज इन गैस प्लस लिक्विड स्टेट, बिकॉज सारा कन्वर्ट नहीं हुआ ना बेटा। और उसके बाद मैं जितना भी प्रेशर बढ़ाऊंगा क्या होगा? ये पूरे रीजन में द गैस इज गोइंग टू बी ओनली इन द लिक्विड स्टेट, सिर्फ लिक्विड रहेगा यहाँ पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल प्रेशर जब रीच हुआ तब गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो ये यहां से यहां तक क्या हो रहा है? गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। थोड़ा टाइम लगेगा ना, प्रोसेस है। तो को एग्जिस्ट करेगा गैस प्लस लिक्विड स्टेट, और उसके बाद जब पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो सिर्फ लिक्विड स्टेट बचेगा, गैस स्टेट नहीं बचेगा। इसके पहले क्या रहेगा? गैस रहेगा। अभी समझा बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। लड़कियों, Yes, sir. बच्चियों, Yes sir. बेटियों, सबको समझा? Yes sir. Yes, sir. और मेरे बच्चों, बेटों, यस सर। यस सर। यस सर। very good beta, excellent। Do you want to note it very roughly or can we go ahead? Sir, you can go ahead. सर एक बार रफली नोट, एक बार रब कर दूं? क्या बोल रहे हो बेटा? रफली नोट करना है सर। हाँ हाँ कर लो बेटा, कर लो, बहुत अच्छी बात है, सब चीज नोट किया करो बेटा। आओ। Done guys? नो सर। हाँ जी बेटा, लिख लो, लिख लो, इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो डाउट्स लेके आना। पिछली बार तो कोई डाउट लाया नहीं था। ये आ रही है मुझे, कोई याद कर रहा है मुझे। बच्चों मैंने न्यूमेरिकल सारे करा दिए थे ना आपको? यस सर। टेक्स्ट बुक का सारा अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हो गया था ना? हो गया सर। अच्छा, ये रब कर दूं अभी?
Yes, sir. बेहतर। हाँ जी, यहाँ देखें अब जब गैस को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अभी तक मैं सिर्फ गैस 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 की बात कर रहा था। अब जब हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ी इज्जत लिक्विड स्टेट को भी देते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट के ऊपर पूरा एक चैप्टर है 12th में। अभी ये गैसियस स्टेट पे तो पूरा थ्रू आउट केमिस्ट्री या गैसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हो, तो लिक्विड को भी थोड़ा इज्जत देना चाहिए ना बेटा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस लिक्विड स्टेट नाउ। दिस लिक्विड स्टेट, तुमको पता है गैस और लिक्विड्स को साथ में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ये। What are gases and liquids together called as? बेटा am I connected? Yes, sir. हाँ जी, तो बताएं गैस और लिक्विड को साथ में क्या बोला जाता है बेटा? Aqueous. Fluid. Ah, very good. Fluids. Why are gas and liquids together called as fluids? Because only gas and liquid state have the ability to flow. Solids को flow करते हुए देखा है बेटा कभी? No, ये sir. मार्कर No, का sir. नदी देखा है कहीं पे? मार्कर बह रहा है विदाउट एनी पानी एनीथिंग। No, sir. पत्थर बहते हुए देखें कंटिन्यूअसली विदाउट No, वाटर? sir. No, No, right? No, sir. Only gases and liquids, they have the property of flowing. That's why they together they are called as fluids. तो बेटा फ्लूइड्स सिर्फ लिक्विड्स को नहीं बोलते, गैसेस को भी बोलते हैं। अभी तक आपको बचपन से लगता होगा फ्लूइड मतलब सिर्फ गैस, फ्लूइड्स मतलब गैस प्लस लिक्विड। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। अच्छा, अब आप देखें, अब लिक्विड स्टेट में क्या रहता है? देयर इज अ डेफिनेट वॉल्यूम, देयर इज नो फिक्स शेप वगैरह ऐसा। तो लिक्विड स्टेट की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, तो वो 3 प्रॉपर्टीज हमको देखनी है लिक्विड स्टेट की। 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई एम वेरी श्योर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इसकी बात की थी मैंने? नहीं? Yes, sir. ए बेटा, ये नहीं पढ़ा है क्या मैंने? पढ़ा है क्या? पढ़ा है sir. सर इसको वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बताया था ना मैंने, क्या बताया था? एक्वस टेंशन, Yes. वेपर प्रेशर, वोलेटाइल लिक्विड्स। Yes. लिक्विड के ऊपर सेम क्या बोलते गैस का प्रेशर। Yes, sir. पता था. Yes. गर्ल्स, कैन यू रिकॉल वेपर प्रेशर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेपर प्रेशर के अलावा लिक्विड्स की 2 और प्रॉपर्टीज हैं। दोस 2 प्रॉपर्टीज आर क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये 2 चीजें पढ़नी है। डू यू वांट मी टू रिपीट वेपर प्रेशर और यू कैन रिकॉल दिस, जो मैंने आपको इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में सिखाया था? बी ऑनेस्ट विथ मी, अगर नहीं याद है तो बोलो, मैं रिपीट करेगा बेटा, बिकॉज़ दिस इज Recall करो नहीं sir. याद है सर, रिपीट करो ना। नहीं याद है बेटा, Repeat करो थोड़ी sir. हमारी पे तो बोलते था ना, याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट वेपर प्रेशर। ठीक, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो कंसीडर अ वोलेटाइल लिक्विड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको वोलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल दिए। व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स? प्रखर है लेक्चर में? Which can vaporize. And what are volatile liquids? Vaporize quickly. They can continuously evaporate and convert to gas very Yes, easily. sir. ठीक है? Yes. अभी बेटा Temperature. ऐसे लिक्विड को मैंने ढक दिया। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे, वो एस्केप कर पाएंगे क्या गैस के मॉलिक्यूल्स? No. No, sir. राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, स्टार्टिंग में स्ट्रांगली इवेपोरेशन हो रहा है। अब ये जो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स है, वो ऊपर वाले ढक्कन से टकरा करके वापस नीचे गिरेंगे। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर रहेगा, वो नीचे आएगा, तो कंडेंसेशन भी हो रहा है। बट स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा है, कंडेंसेशन कम है। अब ये इवेपोरेशन कंडेंसेशन होता रहेगा, कब तक होता रहेगा बेटा?
जब तक रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम ना हो जाए, ठीक है। सो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये लिक्विड के ऊपर इसी के मॉलिक्यूल्स का गैसियस प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा कि नहीं इसके ऊपर? yes, Yes, sir. Yes, sir. This pressure of the gas molecules on the same liquid molecules is called as vapor pressure. याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था ये सब aqueous tension हाँ, में? Yes. हाँ सर। वाटर का एग्जांपल देकर के P dry, P total, P dry gas, P total मैंने आपको बताया था ना डाल्टन्स sir. पार्शियल प्रेशर्स में। Yes, sir. अब याद आ रहा है तुमको? Yes, हाँ। sir. तो वेपर प्रेशर क्लियर है बेटा? Yes. सर Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। सर वोलेटाइल लिक्विड को टेम्परेचर से कुछ मतलब नहीं है ना, मतलब वोलेटाइल रूम लिक्विड को क्या? टेम्परेचर में ही गैस होएगा, वोलेटाइल लिक्विड को क्या, मैं समझा नहीं बेटा। मीन्स टेम्परेचर के साथ कुछ मतलब जैसे रूम टेम्परेचर में गैस बनेगा। वो रूम टेम्परेचर पे गैस जल्दी बनता है और उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो और जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है बेटा? नहीं ठीक नहीं है, बोलो क्या पूछ रहे थे आप, पूछो। राम पूछो बेटा, राम। अरे राम बोलो। Sir, okay. डिस्कनेक्ट हो गया क्या राम? अरे बेटा क्या पूछ रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में? कौन था वो? Sir, please, sir. क्रिश। ओ माय गॉड, आई हैव 2 स्टूडेंट्स नेम क्रिश इन माय क्लास। क्रिश बेटा हो? यस सर। हाँ आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा तो बोलना है यार, तो मैं तो परेशान हो गया यार, मैं राम राम कर रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। नहीं समझा नहीं ना, राम मेरा राम। नाम राम थोड़ी है, मेरा नाम तो क्रिस है। चलो सरफेस टेंशन के बारे में कुछ पता है, आइडिया है, पहले कभी पढ़ा है? It is either a yes or a no. It just cannot be no voice. No, sir. No, sir. Okay, no. ठीक है। आपने ये देखा है? एक मिनट मैं कुछ बनाता हूँ बोर्ड, आप गैस करना। हाँ बेटा अपन दंशराज खेलते थोड़ी। लोटस। What is this बेटा? Lotus. लोटस। Lotus. वाह कितने प्यारे बच्चे हैं, आपको लोटस क्या? उल्टा लोटस का चक्री। लीफ देखा है कभी? यस। Yes, sir. लोटस से बड़ा था उसका लीफ होता है बेटा। लोटस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कमल। कमल Kamal. में क्या बोलते हैं बेटा? कमल। अच्छा मराठी में भी कमल ही बोलते हैं, मेरी बॉस का नाम भी कमल ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब आपने कभी वो देखा है जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग ऐसा पत्ते के पास जाते हैं, खुद पानी में डूब जाते हैं और पत्ते को साइड एंगल से फोटो खींचते हैं? आपने कभी वाटर का ड्रॉपलेट देखा है उसके ऊपर ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये मोती है क्या बेटा? ये मोती रखा रहता है क्या कमल के पत्ते के ऊपर? No, sir. नो No, सर। sir. इट इज No, sir. वाटर ओनली ना? यस। Yes, sir. इट इज वाटर, करेक्ट, इट इज वाटर ड्रॉपलेट्स। आपने कभी बेंच पे, आपने घर पे या तो जमीन पे या फिर अभी बैठे और आपके पास पानी है तो जरा सा गिरा के देखो और मुझे बताओ आप क्या देख पाओगे? पानी पहले फैलता है उसके बाद ऐसे सिकुड़ता है और एकदम स्फेरिकल शेप में रहता है। यस। Yes, sir. मैं लाइव लेक्चर में होता तो मैं आपको दिखाता गिरा करके, अभी मैं यहाँ पे गिराऊंगा तो मैं ही देख पाऊंगा, मुझे कैमरा पूरा ये करना पड़ेगा। शुड आई ट्राई दैट? होल्ड ऑन। देखा है कभी बेटा तुम लोगों ने ऐसा जो मैं बता रहा हूँ आपको? Yes, sir. यस सर। पानी पहले फैलता है Yes, sir. और उसके बाद सिकुड़ता है, ऐसे हो जाता है। Yes, sir. सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। देखा है बेटा कभी ऐसा? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Hibiscus के जैसा sir. And- क्या बोल रहे हो बेटा? Hibiscus जैसा sir. क्या? Hibiscus flower जैसा sir. हाइबिस्कस फ्लावर जैसा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब ये कमल का पत्ता आपको लेक में जाने का जरूरत नहीं है, आप किसी नॉर्मल पत्ते पे देखोगे ना उस पे भी वाटर का ड्रॉपलेट दिखेगा। अच्छा आप
ने कभी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया है? Yes, sir. Yes, sir. नारियल पानी। फाइन। आपने कभी दिवाली में दिए जलाए हैं बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो दिवाली में वो दिए के अंदर हम लोग तेल डालते हैं और इसका कापूस डाल देते हैं, तो वो रात भर जल सकता है दिया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तेल चाहिए है ना कंटिन्यूस जलने के लिए। डिपेंड करता है कितना तेल है और कितना। हाँ ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड। अच्छा इसका मतलब क्या, जब तक तेल रहेगा तभी जलेगा? अब तेल में तो डाला Yes, नहीं है sir. हमने, कापूस डाला हुआ है, तो उसको तेल कैसे मिल रहा है बेटा? कापूस सोख रहा है तेल को कंटिन्यूसली, Yes, sir. जाके वो दिया जल रहा है हमेशा। Right? Yes, sir. All this, why am I talking about all this? Because all this is because of surface tension property. All this is because of surface tension property. अब ये surface tension property क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? I will try to I will give you your example only, ठीक है बेटा? अब आप लोग क्या हो बेटा? आप लोग टीनेजर्स हो, रिमेम्बर मैंने बात की थी जब तुम लोग आए थे। Yes. अच्छा, तो आपकी उम्र में क्या होता है? आपको फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं, है ना? Yes, sir. Be honest with me. I know because मुझे प्यारे थे। अच्छा, you all have a very nice family, loving family, ठीक है? I do not want to hurt anyone. If I am hurting anyone, please, I'm sorry. It's not intentional. It is just coincidental. तो अभी आप जब घर में हो, तब क्या है बेटा? आपकी फैमिली में आपका सबका सर आवाज नहीं आ रहा सर। Hello. मैंने को नहीं बताया था कि मैं रोया था। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. आई एम रियली सॉरी, आई एम गेटिंग कॉल्स टुडे। हाँ जी, वो एक्चुअली पता है क्या है, कल ना मैंने वो मूवी देखा शेरशाह, पता है नया मूवी निकला है शेरशाह। यस सर। Yes, sir. देखा सर। अरे वो मूवी देख करके एंड में मैं इतना रोया, मैं लिटरली रोया, मतलब आंसुओं से और आवाज करके रोया। तो मेरे घर वाले डर गए कि ये रो क्यों रहा है। मेरे घर वालों को लगा कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, बट बाद में उनको पता चला कि नहीं ये मूवी देख के रोया। तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। या लेट अस कम बैक टू सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा? तो ये सब सरफेस टेंशन के है। अब मैं आपको बता रहा था आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली, तो आपकी फैमिली में यू हैव द सेम सरनेम, you have the same features, you have bond with each other, yes or no guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This should not give it a thought, you should directly say yes. Acha, but you are attracted towards your friends also? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इमेजिन करो आप घर के दरवाजे पे खड़े हो, घर के दरवाजे की चौखट पे एकदम बीचों बीच, ठीक है, ऐसे खड़े हो। आपका एक हाथ आपकी फैमिली ने पकड़ा हुआ है और आपका दूसरा हाथ, मैं ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ बेटा, जगह छोटा है, आपका दूसरा, आप ऐसे, दिस इज घर का चौखट, ठीक है, एंड यहाँ दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द हाउस। तो एक हाथ आपका फ्रेंड्स ने पकड़ा है और एक हाथ आपका फैमिली ने पकड़ा है। आपको ज्यादा जोर से कौन खींच पाएगा? Family. Family. तो जब आप फैमिली के आसपास रहोगे तब आप फैमिली के साथ ही रहना पसंद करोगे। फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्शन रहेगा बट आप फ्रेंड्स की तरफ खींच के जा नहीं सकते, आपको फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. Sir. ये Yes. थोड़ा सा एनालॉजी Yes. समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बेटा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स और फैमिली का बताया, अब हम लोग इसको मम्मम पे लगाते बेटा। ये बेटा व्हाट इज मम्मम? Water. वेरी गुड बेटा, Water. ये लड़की अभी पैदा हुई है। मम्मम मतलब वाटर, वेरी गुड। हॉटर बेटा H2O। अभी मैं H2O लिया है क्योंकि मतलब एज एन एग्जांपल, अदरवाइज आई कैन टेक एनी लिक्विड। अभी देख बेटा,
ये वाटर के अंदर बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये देख अंदर है ना? Yes, sir. ये जो मैंने गोल गोल किया है ना, वो वाटर का मॉलिक्यूल है। ये बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल के आसपास सिमिलर वाटर का मॉलिक्यूल उसको प्रेशर लगा रहा है, खींच रहा है, हाँ सर। तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, 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 तो ये स्टेबल है अंदर, बिकॉज चारों बाजू से सेम प्रेशर लग रहा है। एक बेटा, इसको यहाँ से अट्रैक्शन है, यहाँ से 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 है, यहाँ से, सब जगह से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड अट्रैक्शन हो रहा है उसको, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल H2O ही उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, फैमिली है उसका, Yes, sir. तो वो स्टेबल है अंदर, वो अंदर स्टेबल है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Now guys, consider a water molecule at the surface, घर के चौखट पे, at the surface, यहां से फैमिली है, यहां से फैमिली है, यहां भी फैमिली है, यहां भी फैमिली है। ये बेटा ऊपर क्या है दोस्त? एयर है ना? Yes, sir. अब बेटा ये एयर का प्रेशर, एयर का जो अट्रैक्शन रहेगा एज कंपेयर टू अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कम रहेगा वो, हाँ सर। तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। Yes. अब अनबैलेंस है और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो वो अंदर की तरफ रहेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे अंदर की तरफ, ऐसा बनेगा। वाटर कभी भी स्ट्रेट लेवल नहीं होता बेटा, वाटर को कभी भी देखने का ऐसे रहेगा। इट विल, वाटर विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया टू स्टे इनसाइड सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जब पानी को हम फैलाते हैं तब पहले वो फैलता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? बिकॉज अंदर के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। Yes, sir. फैमिली उसको बुला रही है, उसके दोस्तों के पास जाने नहीं दे रही है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपना सरफेस एरिया कम करता है। ये दिस इज मोर सरफेस एरिया, दिस इज लेस सरफेस एरिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस एरिया? Yes, sir. Yes, sir. This property of liquids to minimize their surface area in order to remain stable is called as surface tension. Surface tension समझ में आया मेरे बच्चों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. अब देख बेटा, ये नहीं, हाँ, ऐसा टॉप व्यू दिखाता हूँ। ये आपका दिया है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिए के नीचे ऐसा वो है मतलब। यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑयल डाले है और इधर क्या है बेटा? ये बाती, दिया और बाती हम रहो, तुमको जो रहना हमें क्या, ठीक है बेटा। तो ये कापूस जो है इसका सरफेस एरिया और ये दिए का सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? दिए का। तो ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया रहेगा तो वो ऑयल अनकंफर्टेबल होगा, उसको कम सरफेस एरिया चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो कापूस के अंदर चढ़ता जाएगा, बिकॉज कापूस का एरिया कम है, ज्यादा क्या बोलते हैं अच्छे से रह सकते हैं। तो ये उसको क्या करता है? ये उसको अंदर खींचता रहता है कंटिन्यूसली ऑयल को। अब ये ऑयल जब कंटिन्यूसली जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑयल बर्न हो रहा है। ये दिया जल रहा है ना बेटा? ये बेटा होली के दिन हम दिया जलाते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. है ना बेटा? और दिवाली के दिन हम लोग रंग खेलते हैं कि नहीं? नहीं सर। No, sir. है ना? अरे होली के दिन दिया जलाते हैं, दिवाली के दिन रंग खेलते हैं, मुझे पता है। I've written compositions on many festivals. ठीक है बेटा? तो ये दिया इसीलिए जलता रहता है, और जब सारा तेल खत्म हो जाएगा खींच खींच के, तो दिया क्या हो जाएगा? हिंदी मूवीज में और सीरियल्स में जब कोई मरता है तो कैसे भगवान का दिया धूप हो जाता है, वो Yes, हीरोइन sir. जाती है, माता जी मेरा Yes, सुहाग sir. देना पड़ेगा, फिर माता जी अचानक से वो दिए में तेल डालती है और दिया फिर से जलने लगता है। वो सब नहीं होता बेटा रियल लाइफ में। आदमी मर गया मतलब मर गया, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, सोते सोते ना मेरी सांस अटक गई थी और मैं मर गया था। तो मेरी बीवी मतलब वो भगवान से मेरे को मांगने गई, तो भगवान के पास नहीं, वो मेरा छाती पे से जोर से मारी, वो इतना जोर से मारी कि मैं वापस आ गया बेटा, है ना? ओके, जोक्स अपार्ट, डिड यू अंडरस्टैंड दिस सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट गाइस? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, should I teach you viscosity now or should I start it in the new next lecture? जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर हो। एक प्रॉपर्टी बचा है लिक्विड का, विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी कंप्लीट करके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Sir. ये समझ में आया तुम लोग को आज? Yes, sir. Yes, sir.
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देन सरफेस टेंशन एंड अपना पहला वाला वेपर प्रेशर, ये 4 चीज समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर डाउट्स